नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गुनहगार कौन। हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए। हरियाणा में तो कहावत भी है कि बेटा कलेक्टर लागरा से। माता पिता बच्चों का कैरियर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, चाहे रुपये पैसों से हो या शारीरिक मेहनत से। उनकी एक ही तमन्ना रहती है कि बच्चा पढ़ लिख कर काबिल बन जाए तो हमारा जीवन सफल। उसमें उनका निजी स्वार्थ नहीं होता है, उन्हें अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए। आजकल ज़्यादातर माता पिता स्वाभिमानी हैं और अपने लायक उनके पास जमा पूंजी भी है। उन्हें सिर्फ इज्जत और प्यार की ज़रूरत होती है। वह चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को भरपूर प्यार दें और उनसे भी यही उम्मीद करते हैं। आजकल के माता पिता सुलझी हुई प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने बच्चों को उड़ने के लिए न केवल पर दिए हैं बल्कि स्वेच्छा से जीने का अधिकार भी दिया है। यानी माता पिता का बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप न के बराबर है। परंतु फिर भी न जाने क्यों कई बार कुछ किस्से ऐसे नज़र में आ जाते हैं जिससे लगता है जिन बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया वो आज माता पिता पर हावी होना चाहते हैं। उन्हीं की इच्छा से माता पिता जिए जैसे माता पिता का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। सुनीता का बेटा बड़ी कंपनी में सीए था। उसे अपने बेटे पर बड़ा गर्व था। हर बात के साथ कहती कि मेरा सुनील तो बहुत ही सीधा और होनहार है। सीए है सीए, पहले अटेम्प्ट में ही सीए बन गया था। इतना इंटेलिजेंट है और मजाल है मेरे से पूछे बगैर कोई काम करे। फ़ोन तो हर रोज़ ही करता है और जब भी फुर्सत मिलती है घर भागता है। वहाँ तो उसका मन ही नहीं लगता, पर नौकरी तो करनी ही है। धरती इधर से उधर हो सकती है पर मेरा बेटा सुनील नहीं बदल सकता। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ता चला गया। सुनील होनहार तो था ही, परिवार भी प्रतिष्ठित था और रिश्ते भी कुलीन परिवारों से आने लगे। घर में शहनाइयाँ बजी और सुनील और ऋचा विवाह बंधन में बंध गए। सुनील के माता पिता दोनों ही अध्यापक थे तो उन्होंने अपनी अहमियत से भी ज़्यादा खर्चा करते हुए हनीमून पर ऋचा और सुनील को स्विट्जरलैंड भेजा। दोनों खुशी खुशी वहाँ से वापस आए और घर के सभी सदस्यों के लिए महंगे तोहफे भी लाए। घर में खुशियों की बहार आ गई। लगता था स्वर्ग अगर है तो यही है। सुनील के पिता रिटायर हो चुके थे। सुनील की मम्मी के 2 साल अभी रिटायरमेंट के बाकी थे। सुनील उनका इकलौता बेटा था तो उन्होंने सोचा क्यों ना 2 साल पहले रिटायरमेंट लेकर सुनील और ऋचा के साथ रहा जाए। वो दोनों नौकरी पर जाएंगे तो हम दोनों घर संभाल लेंगे। बहू बेटे की मदद भी हो जाएगी और हमें भी बेटे बहू का प्यार मिल जाएगा। तो सुनील के माता पिता उनके पास रहने चले गए। 15-20 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, परंतु धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सुनील के माता पिता को लगने लगा कि जैसे वो बिन बुलाए मेहमान की तरह है। ऋचा बात बात पर खींचने लगी। धीरे धीरे सुनील भी उसका साथ देने लगा। शुरू में तो सुनील की मम्मी ने बेटी समझकर उसे समझाना चाहा, परंतु ये क्या। ऋचा कहने लगी, मैं कोई नासमझ बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे बच्चों की तरह समझाते रहते हो। आखिरकार मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, सीए हूँ। अगर अपनी सेवा का इतना ही शौक था तो कोई अनपढ़ गंवार लाते जो आपकी सेवा ही करती रहती। पहले तो सुनील के माता पिता ने सोचा नासमझ बच्ची है, अगर मेरी बेटी ऐसा व्यवहार करेगी तो क्या हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। परंतु बात बढ़ती ही चली गई। ऋचा की मम्मी का भी ऋचा के घर में
ही जा रहा था। जैसे सुनील के माता पिता का घर न होकर ऋचा की मम्मी का ज़्यादा हक हो। सब कुछ एक सीमा तक ही शोभा देता है, नहीं तो वह हलक में हड्डी बनकर अटक जाता है। अब सुनील के माता पिता का स्वाभिमान डोलने लगा। उन्हें लगने लगा कि जिस सुनील को सीए बनाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, वह अब बदल चुका था, या यूं कहें कि वह प्रैक्टिकल हो गया था। हमारे लिए उसके घर और उसके दिल में कोई जगह नहीं। उन्होंने अपना सामान समेटा और वापस अपने घर आ गए, जहां उनका अपना अधिकार था, बिना किसी रोक टोक के। वह किसी पर बोझ नहीं थे। ये तो उन माता पिता की स्थिति है जो कमाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों पर ही आश्रित हैं। उनका भविष्य क्या होगा, तनिक विचार करें। एक सीमा तक तो समझौता सभी कर लेते हैं, परंतु जब स्वाभिमान को चोट लगती है तो वह असहनीय हो जाता है। माता पिता की सेवा करना परमो धर्म है। अपने चाम की जूती भी पहना दोगे तो उनके एहसानों को उतार नहीं पाओगे। बच्चों को यह समझना होगा कि जो आज इनके साथ हो रहा है वो कल उनके साथ भी होगा। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। हर लड़की को यह समझना चाहिए कि जब मैं अपने माता पिता को भरपूर इज्जत और प्यार दे सकती हूँ तो लड़के के माता पिता यानी सास ससुर को क्यों नहीं। शकुन नदी जब अपने गंतव्य पर बहने लगती है तो उसके दो छोर हो जाते हैं और उसे उस मर्यादा में रहकर ही बहना पड़ता है, वरना बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। शादी के बाद लड़की के भी दो छोर होते हैं, मायका और ससुराल। दोनों में सामंजस्य बनाकर ही जीवन की नैया पार लगती है और समाज और परिवार में तभी पलक पावड़े बिछाए जाते हैं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।